100%। और मुझे ये भी पता है कि देखो पापा लोग का कैसा होता है ना कि वो आपके सामने जल्दी अपने इमोशंस नहीं दिखाएंगे, बहुत रेयर होता है। और अगर आपने अपने फादर साहब के इमोशन देखे हैं तो आपसे ज़्यादा लकी इंसान नहीं है कोई इस दुनिया में। और मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझता हूँ, बताऊँगा उसके बारे में। तो माँ का कैसा है, वो चेहरा देख के बता देती है क्या हुआ है बेटा, "नहीं, खाना खाया मैं, क्या खाया?" अब क्या बताएं कि क्या खाया। तो अब झूठ तो बोल नहीं सकते आप, उन्होंने 9 महीने रखा है अंदर, तो तुमसे ज़्यादा वो तुम्हें खुद समझती हैं। तो मम्मी वो खिचड़ी बनाई थी सुबह। अच्छा सुबह, दोपहर में क्या खाया? दोपहर में भी वही खाया। रात में भूख नहीं लग रही है मम्मी? अच्छा ठीक है। तो एक दिन पापा का फ़ोन आया ऐसे ही। मेरा कैसा है, मैं हाई स्कूल के बाद मैंने कमाना शुरू कर दिया था इंडिया में। ऐसा नहीं था कि ज़रूरत थी कमाने की, बट एक चीज़ समझ में आ गई थी कि नहीं यार अब शायद करना चाहिए। तो बहुत अलग अलग तरह के काम करे, है ना। तो पापा का फ़ोन आया एक दिन, और मैं कनाडा भी आया था तो अपने पैसों से मोस्टली तो मैंने कमाया, मैंने सारे पैसे लगा दिए, थोड़े बहुत लिए इधर उधर से। पापा ने बोला कितने पैसे चाहिए, मैंने कहा नहीं है मेरे पास। तो 3.5 साल नौकरी में तूने कितना जोड़ लिया बेटा? मैंने कहा नहीं जोड़ लिया, खर्चा है ही क्या घर में, सारा तो आप ही लोग उठाते हो, मैं खर्चा क्या ही करता हूँ। तो तो मैंने पापा से कुछ खास पैसे लिए नहीं थे, बट उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे हाथ में फिर भी बोले नहीं नहीं मैं दूंगा, कितने चाहिए? मैंने कहा हो गई, फीस पे हो गई। बोले जीआईसी कुछ था तो कह रहा था, मैंने कहा जीआईसी ली नहीं मैंने। बोले क्यों? मैंने कहा उसके बिना वीज़ा लग गया, और मेरा जीआईसी का आया था, मैं कनाडा $8 लेकर आया था मैं बिना जीआईसी के। तो वो शायद एक गलती भी थी और अच्छाई भी थी। गलती ये थी कि जब बिना जीआईसी के आप आते हो तो आपको मंथली कुछ फ्लो नहीं आ रहा होता है पैसों का, तो आपको कमाना पड़ेगा ही खर्चे निकालने के लिए। और अच्छा हुआ इसलिए नहीं कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि आपको कमाना है अगर खाना खाना है। और उस टाइम सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ नहीं नहीं, उस टाइम ये ऑप्शन था आपके पास कि आप जीएससी के बगैर आ अभी भी सकते होता हैं? है। अच्छा अभी भी होता है। बिफोर 2017 प्रोग्राम को बोलते थे एसपीपी, नॉन एसपीपी, स्टूडेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम, नॉन स्टूडेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम। स्टूडेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम इज जीआईसी वाला, नॉन स्टूडेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम इज नॉन जीआईसी वाला। उसको बाद में एसडीएस कर दिया गया, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, नॉन एसडीएस, नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। तो ऑप्शन होता है, बट चांसेस ऑफ अप्रूवल इज वेरी लेस। और मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। अच्छा हाँ, और 24 आवर्स के बाद मैंने दोबारा लगाया वीज़ा। मैंने कहा कोशिश तो करेंगे, नहीं है किस्मत में तो नहीं जाएंगे, कोशिश तो करेंगे। तो लगाया, और आना था, किस्मत में लिखा था तो आ गया। आ गया। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट आई वाज सेइंग, पापा का कॉल आया तो, और पापा की आंख में थोड़े से आंसू। बोले पैसे की ज़रूरत है? नहीं है। और थी ज़रूरत? मैंने कहा नहीं है। बोले मैं भेज रहा हूँ। मैंने कहा सच में नहीं है? मैंने कहा 2 लाख रुपए भी इंडियन अकाउंट में पड़े हैं मेरे पास, और मैं 2 लाख को छोड़ के आया था इंडियन अकाउंट में। बोले तू कहाँ से इतने पैसे कमाए तूने? मैंने कहा अरे मैंने कभी खर्चा ही नहीं किया, तो कमा सो जोड़ लिए। कहते ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना, मेरे पास पैसे हैं, मैं भेज दूंगा तेरे को जितनी ज़रूरत हो। मैंने कहा नहीं पापा सब है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है। और उस टाइम पे ऐसा था कि 27 तारीख को आए और जॉब ट्राई कर रहे हैं हर जगह, कहीं कुछ मिल नहीं रहा था। सारी एजेंसीज में जाके इंटरव्यू दे दे कि फैक्ट्री की शिफ्ट मिल जाए, कुछ मिल जाए। 9 तारीख को, 9 जनवरी 2017 मेरा पहला दिन था कॉलेज का, सेंटेनियल कॉलेज। और उसी दिन सुबह 7 बजे कॉल आया कि 1:30 बजे आप फैक्ट्री शिफ्ट करेंगे। मैंने बोले आपको हम फर्स्ट डे पिक एंड ड्रॉप भी देंगे। हमने कहा आप तो भगवान हो, इससे अच्छा और क्या। तो हम बस उन्होंने बोला कि आप कॉलेज ख़त्म करके फटाफट आ जाइएगा। तो कॉलेज के बगल में था, मार्कम एल्समेयर पे ही वो एजेंसी है, और उधर ही मेरा कॉलेज था। करा, फटफट भागा, उन्होंने पिक करा, और बस घर पे एक मैसेज आ रहा था कि आज पहली जॉब की शिफ्ट है और ये गाड़ी से लेके जा रहे हैं, ये एजेंसी का नाम है। पता लगा ले जाके किडनी विडनी निकाल रहे। मैंने कहा मेरे तो बल्ले बल्ले हो गए। तो बट ठीक है, जेन्युइन था क्योंकि वो ब्रांड नाम था। वो जिसके घर पे पहले दिन गया था उसने बताया कि हमने भी यहाँ के थ्रू काम मिला है हमको। तो फैक्ट्री शिफ्ट कर रहा हूँ, और वो फैक्ट्री शिफ्ट करते करते आँख में आंसू आ गए, क्योंकि अब पीछे एक पॉडकास्ट में मैंने ये बात कही थी कि बैक होम मामा की मेरे 4-5 फैक्ट्रीज़ है। तो आने से ठीक पहले मैं सबसे मिल के आया था घर में, तो मामा से मिलने भी गया कि जा रहा हूँ कनाडा। तो बड़े खुश हुए, तो बोले फैक्ट्री आना। ठीक है, फैक्ट्री गया तो उन्होंने बताया, उन्होंने वाटर प्लांट लगाया था नया नया, तो दिखा रहे कि वाटर प्लांट अभी सेटअप किया है हमने, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो वहाँ जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं साहब, अरे मामा है तो घर का बच्चा है, तो वो तो मालिक ही वो हमारे लिए, वो साफ कर रहा है, और मैं यहाँ आकर फैक्ट्री में लेबर का काम कर रहा हूँ। मैंने कहा ये क्या लाइफ का टर्न है यार। और मैं रो रहा हूँ, बगल वाला बंदे को डर लगा, बोले क्या सब ठीक है? बोला तो मैंने बोला हाँ हाँ सब ठीक है। बोला रो क्यों रहे हो? मैंने कहा नहीं बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं। बोला छुट्टी ले लो। मैंने कहा नहीं नहीं, पावरली पे कर रहे हैं ये लोग, छुट्टी नहीं। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। फिर वहाँ से समझ में आया कि यार बहुत ज़रूरी है ये स्ट्रगल देखना भी लाइफ में।